दीन दयाल बिरद संवारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कुमुख अकंपन कुलि शरद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीति सक ऐसे सुबट निकाय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। रावण के सेना में इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत्र, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे संसार को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया सपनेहु जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनीचर जूथा हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन मुख नहीं करहीं लड़ाई देखी सबल रिपुजाहि पराई। रावण ने कहा, हे राक्षसों के दलों सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा सब कह जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ। अब सुनो, उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो।
क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज मिलियई आई तब मारियो कि छाणियो भली भांति अपनाय श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुण्य करावा दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तेनाही जीती रन आन सुबांधी उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। एही विधि सबही आज्ञा दीनी आपुन चलो गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध कर लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी स्वयं हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती अवनी गर्जत गर्भ श्रवही सुर रवनी। रावण आवत सुनऊ सकोहा देवन तके मेरुगिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी भागकर सुमेर की गुफाओं का आश्रय लिया। दिगपालन के लोक सुआए सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी देई देवतन गारी पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण मद मात फिरई जगदा
रवि भट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हाथी सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनु धारी, दस मुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहीं सकल भय बीता, न वहीं आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्ववास करे, राक्षसी को न सुतांत्र। मंडलिक मणि रावण, राज करे निज मंत्र। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिमा। उसने भुजाओं के बल से सारे संसार को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल। बहु सुंदर बर नारी, श्यावर रामचंद्र शंकर जुमा। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहू, सो सब जनु पहलहि करि रहू। प्रथम ही जिन कहूँ आयसु दीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में
तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहीं उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहीं करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहीं वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु द्विज पावई, नगर गाँव पुर आगि लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब देव वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गाय और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पुरवे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिए न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध इत्यादि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनय दस सीसा। आपुनि उठी दावई, रहे न पावई, धरे सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कहा वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन लेता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता।
बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करहीं हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप कवनि मिति। श्री राम। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके ये आचरण भवानी ते जानहु निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि परम सबीत धराय कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही जस मोहि गरुए एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता कही न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाए सिरोई काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गाय का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा
आपके बिरंची के लोका संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल वयसो का ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जा करी तै दासी सोय विनाशी हमरे तोर साई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गाय का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरही मन धीर का बिरंची हरि पद सुमिरो जानत जन की पीर प्रभु बांझे दारुण विपते। श्री राम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।